नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए सितंबर 2025 राशिफल के इस वीडियो में। 2025 का स्वर्ण काल सितंबर 2025। जी हाँ, सितंबर 2025 को मैंने 2025 के स्वर्ण काल की संज्ञा दी है, क्योंकि लगभग 6 माह का बेहद खराब ग्रह गोचर देखने के बाद सितंबर का महीना आ रहा है, जिसमें ग्रहों की अनुकूलता आपके लिए शुभ फलदायी होने जा रही है। सितंबर का महीना आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि सितंबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र, और जब गुरु शुक्र के माध्यम से फल प्रदान करेंगे तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और घर में खुशियां लौटेंगी। इसके अलावा सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और बुध भी सूर्य की राशि मित्र की राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा 13 सितंबर को जैसे ही मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु मंगल का त्रिकोण का संबंध बन जाएगा और राहु भी सितंबर में जागृत हो रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, आपके रिलेशंस, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य सुख और भाग्य की क्या स्थिति रहेगी, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, जो कि सूर्य के साथ कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 15 सितंबर को लग्न में आ जाएंगे और सूर्य भी 17 सितंबर को लग्न में आ जाएंगे। तो 12वें भाव में और लग्न के भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। शुक्र आपकी कुंडली में 11वें भाव में है और 15 सितंबर को 12वें भाव में आ जाएंगे। और यहाँ पर केतु के साथ शुक्र की युति बनेगी और छठे भाव में गोचर कर रहे राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। मंगल का गोचर लग्न में है और मंगल 13 सितंबर को धन भाव में आ जाएंगे। देवगुरु दशम भाव में हैं और शनि वक्री अवस्था में 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है सितंबर माह की ग्रह स्थितियाँ। कन्या राशि ग्रहों के युवराज बुध की उच्च की राशि है और बुध हैं बुद्धि के कारक। तो कन्या राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, तर्कशील और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। व्यक्तियों को पहचानने की अद्भुत कला होती है कन्या राशि के जातकों के भीतर। सामने बैठा व्यक्ति कैसा है, क्या चाहता है, ये सब रीड करने की क्षमता होती है। ये शांत स्वभाव के होते हैं, परिश्रमी होते हैं, दूसरों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने काम से काम रखते हैं। जिनके साथ भी इनके रिलेशंस होते हैं उसको पूरी तरह से जानने समझने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन थोड़ा इमोशनल भी होते हैं। कन्या राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमी जो है वो है अस्थायित्व की कमी। ये जीवन में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं, किसी भी काम को लंबे समय तक टिक कर नहीं कर पाते। जो काम ये कर रहे होते हैं उससे बहुत जल्द ऊब जाते हैं और फिर कुछ नया करने की सोचने लगते हैं। यही इनके जीवन में असफलता और फेल्योर का सबसे बड़ा कारण होता है। टैलेंट भरपूर होता है, कलात्मक अभिरुचि होती है और कला से संबंधित क्षेत्रों, गायन, वादन, एक्टिंग, लेखन, संगीत, नृत्य जैसे क्षेत्रों में अच्छी सफलता भी अर्जित करते हैं। शांत स्वभाव के होते हैं, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं। कन्या राशि का भाग्योदय लगभग 32 वर्ष के बाद होता है और 32 वर्ष के बाद आपके जीवन में बड़ी सफलता का दौर शुरू होता है। अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, सुख सुविधा के साधन, अच्छा जीवन साथी, संतान, प्रॉपर्टी, ये सब 32 साल के बाद मिलना शुरू हो जाता है।
कन्या राशि के जातकों को मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु राशि के जातकों से थोड़ी दूरी बनाकर चलना चाहिए। और इनका एक नकारात्मक पक्ष ये भी है कि ये बहुत जल्द कोई निर्णय ले लेते हैं और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके अंदर भी इस तरह के गुण हैं। अब आइए समझते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले ये देखा जाता है कि लग्नेश और भाग्येश की क्या स्थिति है। फिर ये देखा जाता है कि कौन कौन से ग्रह हैं जो आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और उनके गोचर का क्या प्रभाव आप पर, आपके जीवन पर पड़ने जा रहा है। तो देखिए, लग्नेश हैं बुध और भाग्येश हैं शुक्र। बुध और शुक्र दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो कन्या राशि के जातकों को भाग्य का साथ तो हमेशा मिलता ही रहता है। जहाँ तक मित्र ग्रहों की बात करें तो सबसे बड़े मित्र हैं इनके शुक्र, शनि, राहु, सूर्य, बुध। और इन्हीं का गोचर कन्या राशि के जातकों के जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो हैं 11वें भाव में रहेंगे 15 सितंबर तक और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव में शनि की राशि है और शनि शुक्र के मित्र हैं। तो मित्र की राशि पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। 11वां भाव और 5वां भाव ये दोनों ही भाव ऐसे हैं जो शुक्र को अत्यंत प्रिय हैं। और इसके बाद शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो शुक्र आपको इस गोचर काल में आर्थिक स्थिति को तो मजबूत करेंगे ही, आपकी बहुत सारी अधूरी इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। शुक्र बहुत से ऐसे कार्य जो आपके अधूरे रह गए थे उन कार्यों को पूरा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 13 सितंबर तक पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेंगे और दूसरे चरण के स्वामी होते हैं शुक्र। तो इस समय कार्य क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके फ्रेंड सर्किल भी आपको धन प्राप्ति में मदद करेंगे। और 12वें भाव में जब शुक्र जाएंगे तो विदेशों से धन की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही साथ चूँकि गुरु शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के माध्यम से फल दे रहे हैं और गुरु पंचम चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, चौथे भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में इस समय आपके घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि होगी। और चूँकि शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं, धन भाव का स्वामी जब 12वें भाव में गोचर करता है या लाभ के भाव में गोचर करता है, लाभ के भाव में गोचर करेंगे 15 सितंबर तक तो महाधनी योग बनेगा। फिर विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी और इस समय धन का संचय और निवेश भी बढ़ेगा। शुक्र के प्रभाव से वो जातक जो अविवाहित हैं, चूँकि भाग्य का भी साथ मिलेगा तो उनके विवाह का भी योग बनेगा और दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। इस समय कोई प्रॉपर्टी खरीदने का या कोई प्रॉपर्टी बेचने का बेहद अनुकूल समय रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए, क्योंकि शनि आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, 10वीं दृष्टि। तो शनि के प्रभाव से आप प्रॉपर्टी खरीद भी पाएंगे और प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बेच भी पाएंगे। इस समय प्रॉपर्टी से आपको लाभ की स्थिति बना रहे हैं शुक्र और शनि दोनों। रेंटल इनकम भी हो सकती है। आप प्रॉपर्टी कोई लीज़ पर दे सकते हैं, प्रॉपर्टी कोई रेंट पर ले सकते हैं, लीज़ पर ले सकते हैं और उससे भी आपको धन का लाभ होगा। आपकी इच्छाएं इस समय पूरी करेंगे शुक्र, शनि और गुरु। सूर्य बुध का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और 15 सितंबर के बाद सूर्य और बुध आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, 12वां भाव जो होता है ये विदेश का होता है, लेकिन 12वां भाव अस्पताल का भी होता है और लग्न भाव आपके स्वास्थ्य को भी दर्शाता है, आपके व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। यहाँ पर सूर्य और बुध का गोचर सितंबर के महीने में 2 तरह के फल आपको देने जा रहा है। अगर सूर्य और बुध आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो ये आपको
विदेश में नौकरी देने का योग बनाएंगे। विदेशी व्यापार से आपको लाभ दिलाएंगे। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं और विदेशी व्यापार से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर यही सूर्य और बुध आपकी कुंडली में खराब हुए तो वो लोग जो कि ओल्ड एज के हैं या सीनियर सिटीजन हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिरदर्द या नेत्र संबंधी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा। छठे भाव में 12वें भाव में गोचर करते हुए सूर्य बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु का गोचर है। अब देखिए, सूर्य राहु में तो शत्रु संबंध है, लेकिन बुध और राहु में मित्र संबंध है। तो विदेश जाने का योग आपका बनेगा। साथ ही साथ सूर्य और बुध का संबंध जब छठे भाव से बनता है तो विदेश में नौकरी मिलने का योग भी बनता है। तो आपको किसी विदेशी कंपनी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल सकती है। चूँकि बुध आपके कुंडली में लग्नेश भी हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक भी इस समय कर सकते हैं और विदेशी व्यापार से या विदेश में नौकरी से आपको लाभ मिलेगा। विदेशी लोगों से जुड़ करके, बाहरी लोगों से जुड़ करके इस समय आप अपने व्यापार व्यवसाय को आगे लेकर के जाएंगे और प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे, क्योंकि शुक्र भी आपके लिए अच्छा फल देने की स्थिति में है। राहु आपकी कुंडली के छठे भाव में आने वाले 15 महीनों तक रहेंगे और शनि 2 वर्षों का भी रहेंगे। और शनि 7वें भाव में दिग्बली होते हैं और छठे भाव में राहु से अच्छा फल कोई दे ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप अपने शत्रुओं को पराजित करेंगे। हर तरह की कंपटीशन में आप आगे बढ़ कर के सफलता अर्जित करेंगे और राहु आपको इतना धन भी प्रदान करेंगे कि आप किसी तरह के कर्ज से बाहर निकलने की स्थिति में आएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, राहु की दृष्टि दशम भाव पर है। अब राहु आपके लिए कैसे हैं ये आपकी जन्म कुंडली से पता लगेगा। अगर आपको राहु खराब फल दे रहे हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पर राहु आपके कार्य क्षेत्र में लगातार अप डाउन की स्थिति बनाएंगे। आप कोई काम कर रहे हैं, करते करते अंत में आकर के जब आपका कार्य पूरी तरह से समाप्त होने वाला होगा, अंत में आपका वो काम बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर यही राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, अब ये देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, तो फिर ये क्या करेंगे, ये आपके कार्य क्षेत्र में एक बहुत नया और बड़ा चमत्कारी परिवर्तन लेकर के आएंगे। चूँकि राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कराते हैं, यानी आपकी सोच औरों से अलग होगी। कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा सोचेंगे आप जो कि दूसरे नहीं कर रहे हैं, जो कि दूसरे नहीं सोच पा रहे हैं। दूसरों से कुछ अलग हट करके जब कोई कार्य आप करेंगे तो राहु उस तरह के कार्यों में आपको बहुत तेज़ी के साथ आगे लेकर के जाएंगे। अब राहु की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो क्या करेंगे राहु? अगर खराब हैं, धन हानि करा देंगे, परिवार के लोगों से दूरी बना देंगे, आपस में कलह और तनाव की स्थिति बनेगी। लेकिन अगर यही राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो क्या होगा? अचानक से बड़ा धन लाभ का योग बन जाएगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। आप मनी माइंडेड होंगे, बिजनेस माइंडेड होंगे और किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए, किस तरह से बैंक बैलेंस अपना बढ़ाया जाए, राहु इस दिशा में काम करेंगे और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, धन का संचय भी बढ़ेगा। क्योंकि राहु तो एक ऐसे प्लेनेट हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। राहु तो अच्छे हैं और अगर आपको कुछ देने पर आ गए तो रातों रात करोड़पति अरबपति बना देते हैं, इतनी बड़ी क्षमता होती है राहु में। तो राहु अच्छे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, आपको धन की प्राप्ति कराएंगे और आपको विदेश लेकर के जाएंगे। लेकिन अगर यही राहु खराब फल दे रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको राहु का उपाय तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ राहु आपके कार्य क्षेत्र में भी रुकावट पैदा करेंगे, कैरियर में अप डाउन्स की स्थितियां लाएंगे
विदेश संबंधी कार्यों में आपको नुकसान हो सकता है और हो सकता है कि विदेश जाने के नाम पर आपके साथ किसी तरह की कोई चीटिंग भी हो जाए। इस तरह का कार्य भी, इस तरह का फल भी राहु आपको प्रदान करेंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, अच्छे हुए तो आपके व्यापार को बहुत तेजी के साथ ग्रो करेंगे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि खराब हैं तो बिजनेस को स्लो कर देंगे, बहुत अधिक स्लो कर देंगे। मेहनत आप बहुत ज़्यादा करेंगे लेकिन रिजल्ट ज़ीरो आएगा या बिल्कुल ना के बराबर रिजल्ट आएगा। ऐसी स्थिति शनि बना देंगे अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में खराब हुए। अब प्रश्न ये है कि क्या किया जाए? क्या ऐसा ही फल आपको मिलेगा जैसा मैंने बताया सभी कन्या राशि के जातकों को? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि कन्या राशि के करोड़ों जातक हैं। तो फिर तो ये जानना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में बैठा हुआ है, किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्याएं हैं और उसका क्या समाधान है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।